भाई होते हैं उनमें बहुत प्रेम भाव होता है। एक लड़की आती है, दोनों भाइयों में लड़ाई करवा देती है। इतनी लड़ाई करवा देती है कि दोनों खून के प्यासे हो जाते हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं कि ये दोनों भाई एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने वाले भाई ये एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए। तो बाप अलग अलग बैठालता है दोनों को, पहले बड़े से पूछता है, फिर छोटे से पूछता है। तो बड़ा कहता है कि वो लड़की है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसी ने कहा कि तुम्हारा भाई गलत है, इसने मुझ पे बलात्कार करने की कोशिश की, ये है वो है। तो बाप कहता है उस लड़की को बुलाओ। जब बाप उस लड़की को बुलाता है, लड़की से कहता है कि इसने तुम्हारा बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की कहती हाँ की। तो अपने छोटे बेटे को बुलाता है कि तुमने की। वो कहता मैंने नहीं की, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। कहा नहीं जानता। उसने कहा कैसे की, कहाँ की, कब की। तो लड़की कुछ बोलती नहीं। वो कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है। तो जब वो कहता है झूठ बोल रही, तो वो अपने आप चिल्लाने लगती है मैंने इससे शादी करने के लिए सब कुछ कहा था, झूठ बोला था। तो भाई कहता है बड़ा वाला कि तूने मेरे भाई से मेरी लड़ाई करवा दी। तो मेरा भाई मुझे जान से प्यारा, तूने उससे मेरी लड़ाई करवा दी। वो उस लड़की के थप्पड़ मार देता है। जब वो उस लड़की के थप्पड़ मार देता है, लड़की कहती देख लूँगी, तुझे बदला लूँगी। फिर दोनों भाइयों में एका हो जाती। जब दोनों भाइयों में एका हो जाती, वो लड़की अपनी सहेली से मिलकर उन दोनों लड़कों के पीछे एक एक लड़की लगा देती है। जब एक एक लड़की लगा देती है तो कैसा चक्कर भी फैलाती। एक लड़की जैसे ये लड़की है, ये लड़का है, और एक लड़की, ये लड़की इस भाई को भी फंसाए, उस भाई को भी फंसाए, और ये वाली लड़की छोटे को भी फंसाए, बड़े को भी फंसाए। और दोनों एक दूसरे को बढ़ा रही हैं। वो उसके बारे में कह रही, वो उसके बारे में कह रही, वो उसके बारे में, वो उसके, ऐसे करके दोनों में। तो वो कहता भाई मुझे एक लड़की पसंद है, इससे मैं शादी करूँगा। वो फ़ोटो दिखाता, वही फ़ोटो छोटा दिखाता है, छोटा वाला, क्योंकि वो उसको भी पागल बना रही थी, उसको भी पागल बना रही थी। और दोनों लड़कियां दोनों भाइयों को पागल बना रही थी। इससे भी कह रही शादी करूंगी, उससे भी कह रही, और इधर वो वाली भी कह रही, वो वाली कह रही। लेकिन बाद में होता क्या, दोनों लड़कों को एक ही लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की जो गई थी वो लगाती दो को है, लेकिन दोनों भाइयों को एक ही पसंद आ जाती है। एक ही से दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों एक ही से शादी करना चाहते हैं। फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। तो बाप कहता है तुम दोनों को एक ही लड़की से शादी क्यों करनी, कोई एक कर लो ना। कहे नहीं मुझे इसी से करनी। छोटा कहता तू किसी और से कर, मैं इससे करूं। बड़ा कहता तू किसी और से कर, मैं इससे करूंगा। दोनों में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। जब दोनों में लड़ाई चालू हो जाती, बाप नहीं देख पाता। बाप कहता है क्या किया जाए, इनका क्या किया जाए। तो बाप कहीं और शादी तय कर देता है दोनों लड़कों की। ये बात दोनों लड़कों को पसंद नहीं आती है। दोनों लड़के जो हैं वो बाप से कहते हैं कि मैं कहीं और नहीं करूँगा, इसी से करूँगा। तो फिर होता क्या है, जो लड़की आती है, जो बाहर लड़की होती, वो एक लड़के पर मतलब सब कुछ चल रहा होता है। शादी से पहले जो कुछ होता है वो तो सब हो ही जाता है, लेकिन उसने वही जो कुछ हुआ सब लगा दिया, बलात्कार का नाम दे दिया कि इसने मेरा बलात्कार किया। अच्छा बलात्कार किया, जब पॉक्सो एक्ट के तहत जांच हुई तो वो चीज़ जब हुई है तो निकलेगी तो ही। तो छोटे वाले को जेल हो जाती है, बलात्कार के उसमें बसता है बड़ा, बड़े वाले से वो शादी कर लेती है। बड़ा वाला तो दीवाना ही था उसका। शादी कर लेती, शादी करके जब घर में आती है तो खीर में जहर मिला देती है। लड़के के बाप को, लड़के के चाचा को, दोनों को मार देती है। वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये कहती है प्रॉपर्टी अब आएगी उस लड़की के नाम पर। प्रॉपर्टी का अब इसको भी मार देंगे तो प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे नाम पर। तो बाप वसीयत कर गया था, उसको ये नहीं पता बाप ये वसीयत कर गया था कि मत तक मैं हूँ जिंदा, मेरे बाद मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी के बाद अगर मेरी पत्नी के अच्छे रहें ये, तो मेरे लड़कों की, वरना मेरे होने वाले नाती नातिन की। बाप ये वसीयत कर जाता है कि मेरे बाद पत्नी की, पत्नी के बाद मेरे होने वाले नाती नातिन की, ना कि मेरे लड़कों की। ठीक है। तो वो प्लान करती है, उसको बाद में वसीयत का पता चलता है ये वसीयत है। तब तक पति तो मर ही जाता है। बाद में उसको ये पता चलता वसीयत ये, तो उसने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर वो बाद में जेल जाती है, थाने जाती है और कहती मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अब उसने ये प्लान बनाया, ये तो मर ही गया, अब इसके बाद मैं छोटे वाले से शादी करूँगी और उससे जो बच्चा होगा तब प्रॉपर्टी तब तो मेरी होगी, मेरा बच्चा होगा प्रॉपर्टी मेरी होगी।
लेकिन छोटा वाला शादी करता नहीं। कहता तूने मेरे ऊपर झूठा बलात्कार केस लगाया, मैं तुझसे शादी करूँगा, नहीं करूँगा। तो वो फिर गुंडों से मिलकर उसको मरवाने का प्लान करती है। जब वो उसको मरवाने का प्लान करती है तो सांप, एक सपेरे से लेकर सांप ले आती है, सांप को छोड़ देती है जहाँ पर वो सोया होता है। जेल से बाहर आ जाता है वो, क्योंकि वो केस वापस ले लेती है। जहाँ पर सो रहा होता है सांप को ले आती है, सांप उसको डसता नहीं है। सांप उसके बदले चला जाता बाहर, बगल में एक और कमरा था किसी और का, मतलब पड़ोसी का, उसको डस लेती है, वो मर जाता है। फिर वो क्या करती है, जहर लेकर आती है, जहर सब्जी में जहर मिला देती है। तो सब्जी वो जो होता है वो सब्जी वो खाता नहीं, उसका पेट खराब हो जाता है, बोलता आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, सब्जी सड़ जाती है। फिर वो गमला जो छत से नीचे खड़ा होता है वो, तो छत से ऊपर गमला फेंकती है सिर पर, कहा इससे मर जाएगा, तो वो उससे भी नहीं मरता है। कि गमला जो है वो एक कोई पंछी आ जाता, उससे टकरा जाता, तो गमला जो पंछी के ऊपर गिर जाता है। फिर वो उसकी बाइक की ब्रेकें फेल करवा देती है, उससे भी नहीं मरता है। बाद में जब वो प्लान बात कर रही होती है फ़ोन पे, तब वो सुन लेता है। जब वो सुन लेता है तो वो चिल्लाता नहीं है, वो थाने में जाता है, साहब ऐसी ऐसी बात। तो पुलिस कहती है मेरे पास उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है। तो पुलिस कहती है अच्छा तुम घर जाओ और ज़रा चिल्लाओ बड़बड़ाओ, पीछे से हम लगे हैं, अगर वो तुम्हें मारने की या कुछ कोशिश करेगी तो हम आएंगे। वो गया, उसने कहा तूने मेरे भाई को मरवा दिया, मैं सब जान गया हूँ, तूने मेरे भाई को मरवा दिया और तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ये है वो है। मतलब उसको पता नहीं था उसने भाई को उसी ने मरवाया। उसने शक के तहत पर, शक के आधार पर कहा था कि मैं जेल था, इसने मेरे भाई को इसी ने मरवाया होगा। उसने कहा मेरे भाई को तूने मरवा दिया, तू मुझे मेरा मारने की कोशिश कर रही है, ये है वो है। तो वो कहते हाँ तेरे भाई को मैंने मरवाया, हाँ तेरे भाई को मैंने मरवाया, तू कौन सा दूध का धुला, तूने अपने बाप और चाचा को मारा है। तो पुलिस उसको भी पकड़ कर ले जाती है और उसको भी पकड़ कर ले जाती है, मिलता दोनों को कुछ नहीं है। वो सोच रही थी इसको मार दूंगी, वो सोच रहा था कि हाँ मैं बच जाऊंगा इसे पकड़ा कर, लेकिन वो कबूल देती कि तूने अपने बाप चाचा को भी मारा। तो दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दबा के लाइक करो यार, अच्छा लगे वीडियो बनाने में।